नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के गोचर की। देवगुरु बृहस्पति का गोचर अब 1 मई 2024 में होने वाला है, यानी यह पहले मेष राशि में थे। मेष राशि को छोड़कर अब यह वृषभ राशि में आने वाले हैं और यह 14 मई 2025 तक यहीं पर रहेंगे। तो इसका प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर क्या पड़ेगा? अगर आपकी राशि वृश्चिक है, आपके फर्स्ट हाउस में 8 लिखा हुआ है और आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आपका लगन वृश्चिक है तब भी आप लगन से भी इसे देख सकते हो, क्योंकि जब हम ग्रहों के गोचर की बात करते हैं तो हम राशि से और लगन से दोनों से ही अगर देखते हैं, अगर दोनों में ही पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है तो यहाँ पर यह बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक होता है। अगर एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव आ रहा होता है तो यह 60% हमारे लिए लाभदायक होता है और शुभ होता है। पूरे नवग्रहों में देव गुरु बृहस्पति सबसे शुभ कारक माने जाते हैं। यह ज्ञान के कारक होते हैं, यह धन के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे संतान के कारक होते हैं, यानी सुख समृद्धि के कारक देवगुरु बृहस्पति जब भी उदय होते हैं, अस्त होते हैं और राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में देखने को मिलता है। क्योंकि जब बड़े प्लैनेट एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो कुछ ऐसी स्थितियां बनती है जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन घबराने की कोई भी बात नहीं है। अगर हमने देवगुरु बृहस्पति को अपने व्यवहार के द्वारा शुभ कर रखा है तो हमें इसके शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक होते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देवगुरु बृहस्पति पर होती है। इसलिए कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति का चार्ट में शुभ होना बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। और देवगुरु बृहस्पति की जहां जहां दृष्टियां पड़ती है तो उनकी दृष्टियों में अमृत छिपा होता है। जहां पर भी इनकी दृष्टि पड़ती है उस हाउस से रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलते हैं। और अब बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि के लिए या वृश्चिक लगन के लिए कौन से हाउस के स्वामी है। तो यहाँ पर आपके धन भाव के स्वामी खुद देवगुरु बृहस्पति है, 5th हाउस के स्वामी खुद देवगुरु बृहस्पति है और यह अब आपके 7th हाउस में आ रहे हैं। यानी पहले ये आपके 6th हाउस में थे और अभी यह 7th हाउस में आ रहे हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत ही ज्यादा योग कारक ग्रह माने जाते हैं। आपके लग्नेश मंगल ग्रह के यह मित्र हैं, तो यहाँ पर यह आपको शुभ फल ही देंगे। पूरे गोचर के दौरान आपके लिए बहुत ही शानदार योग बने हुए हैं। बस अब तो इंतजार है कि आप जो ये गोचर के योग बने हुए हैं इनसे जो लाभ मिलता है वह आप कैसे लेते हो। पूरा 1 साल देवगुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस में रहेंगे। 1 मई से लेकर 14 मई 2025 तक यह 1 साल यहीं पर रहेंगे, 7th हाउस में ही गोचर करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। 5th हाउस के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और 5th हाउस के स्वामी आपके केंद्र में गोचर कर रहे हैं। त्रिकोण भाव का स्वामी जब केंद्र भाव में गोचर करता है तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। यह राजयोग जातक के लिए बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है और इससे यह रिजल्ट निकल कर आता है कि परिवार में आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी, भाग्योदय होगा। कैरियर में जो भी पहले दिक्कतें आ रही थी अब वह दिक्कतें सारी समाप्त हो जाएगी। टेंशन क्या होती है इस बात को तो आप भूल ही जाइए। आपकी उन्नति होगी, गवर्नमेंट जॉब में हो या आप खुद का बिजनेस करते हो। 7th हाउस से हम डेली इनकम देखते हैं, तो यहाँ पर आप अब सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते ही जाओगे और यहाँ पर कुछ जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती है। तो आने वाले समय में आप सारी जिम्मेदारियां बहुत ही खुशी खुशी से निभाओगे। और 7th हाउस हमारे मैरिड लाइफ का भी होता है और पार्टनरशिप का भी होता है, डेली इनकम लाइफ का होता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अब आ गए हैं, तो यहाँ पर जो भी पहले मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत थी तो वह अब सॉल्व हो जाएगी। कुछ जो अविवाहित हैं और चाहते हैं शादी करना तो उनके भी यहाँ पर पूरा 1 साल शादी के योग बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 2nd हाउस के भी तो मालिक हैं। जो शादी करना चाहते हैं, शादी के इच्छुक हैं, उनके बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। और जो न्यूली मैरिड कपल हैं और वो संतान प्राप्ति चाहते हैं तो फिर यहाँ पर 5th हाउस संतान का भी होता है, तो उनको संतान प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 साल बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। वृश्चिक राशि वाले जो लोग शादी कर चुके हैं लेकिन उनके लाइफ में कुछ थोड़ा मनमुटाव आ रहा है, मैरिड लाइफ अच्छे से नहीं चल रही है, तो अब समय आ गया है कि आप थोड़ी कोशिश कीजिए। देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छा आशीर्वाद देंगे और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में हो रही है
वह अब दूर हो जाएगी और रिश्तों में सुधार होगा। बस अब आपको ही यहाँ पर प्रयास करना है। देवगुरु बृहस्पति तो बैठे हैं आपको आशीर्वाद देने। अगर आप किसी पार्टनरशिप में काम करना चाहते हो, अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो इससे बेहतर समय आपके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आए हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 1 साल रहते हैं और 12 राशियां यह 12 साल में कवर करते हैं। तो यहाँ पर आप अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर अपना व्यापार बढ़ाइए। और देखा गया है कि जब देवगुरु बृहस्पति का 7th हाउस में गोचर होता है तो यहाँ आप खुद का व्यापार शुरू कर सकते हो। कुछ भी पहले आपने प्लानिंग बना रखी थी तो उसमें जो रुकावट आ रही थी, तो अब आप खुद का अपना काम धंधा शुरू कर सकते हो। और जन्म कुंडली में 7th हाउस में बृहस्पति ग्रह का गोचर यह संकेत देता है कि आमदनी का कुछ न कुछ आपका नया सोर्स तो बनने ही वाला है। 2nd हाउस के लॉर्ड भी देवगुरु बृहस्पति है। 2nd हाउस होता है हमारे वाणी का, हमारे कुटुंब का, हमारे धन का। तो 2nd हाउस का जो लॉर्ड है वह 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं और यहाँ पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव को देखेंगे, यानी आपके 11th हाउस को देखेंगे, आपके 1st हाउस को देखेंगे और आपके 3rd हाउस को देखेंगे। तो यह बहुत ही अच्छा शानदार योग बना हुआ है। आपकी सारी इच्छाएं अब पूरी हो जाएगी। पहले जो धन के कारण आपकी इच्छाएं रुकी हुई थी, जैसे को आप गाड़ी खरीदना चाहते थे, मकान खरीदना चाहते थे, कोई घर का रेनोवेट कराना चाहते थे या भौतिक सुख सुविधा आप चाहते थे जो धन के कारण रुकी हुई थी, तो अब आप निश्चित हो जाइए वही आपकी इच्छा सारी पूरी होगी और धन के कारण जो भी इच्छा रुकी हुई थी वह सब आपकी अब पूरी हो जाएगी। अगर हमारा 2nd हाउस स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर हमें धन संबंधी किसी भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता। और अब आप देखिए, आपके जो परिवार में मनमुटाव था, पिछले कई सालों से आप अपने परिवार के लोगों से दूर रह रहे थे और मन में तो चाहते थे कि उनके साथ आपका प्यार प्रेम बने, मिल जुल कर रहे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। तो अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा सहयोग बना हुआ है। थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए और जिससे आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी परिवार में, कुटुंब में, तो वहाँ पर अब खुशहाली आने वाली है। और जो भी आपने जमा धनराशि को जो आप जोड़ कर रखना चाहते हो, पहले जैसे आपके खर्चों में वृद्धि हो रही थी तो अब वह नहीं होगी। व्यापार को आप आगे बढ़ाइए। व्यापार में अगर थोड़ा बहुत आपका खर्चा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, तो आपको धन लाभ तो जरूर ही होगा। और देवगुरु बृहस्पति 5th हाउस के लॉर्ड हैं, तो फिर यह हमारे लव रिलेशनशिप के लिए भी होता है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, शादी करना चाहते हो, तो आपकी लव मैरिज हो सकती है और अचानक धन लाभ भी आपको हो सकता है। यह समय बहुत ही ज़्यादा शानदार बना हुआ है और आपके मन मुताबिक जीवन साथी मिलेगा, क्योंकि इच्छा का जो घर है, लाभ भाव का जो घर है, वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं। तो जिससे आप शादी करना चाहते हैं उसी से ही आपकी शादी होगी। 5th हाउस स्टडी का भी होता है। तो अब देवगुरु बृहस्पति अब 7th हाउस में आ गए हैं। अगर आप कोई हायर स्टडी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए, आपको लाभ जरूर होगा। बस अब सिर्फ आपके परिश्रम पर ही डिपेंड है। और शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं। बस आपको सावधानी यह रखनी है कि आपके इस हाउस में राहु देव है और केतु देव की दृष्टि है। तो फिर यहाँ पर आपको यह सावधानी रखनी है कि आपको किसी भी भ्रम की स्थिति में नहीं रहना है। आपको अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है। सुनी सुनाई बातों पर आपको यकीन नहीं करना है और यहाँ पर कोई भी आपको उल्लू बना सकता है। तो आप पहले से ही सावधानी रखें, सजग सतर्क रहिए और सुनी सुनाई बातों पर ध्यान ना दीजिए। पहले खुद देखिए, जांचिए, परखिए, परिस्थिति को आप अच्छे से जांच परख कर फिर कोई निर्णय लें। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आपके साथ होगा। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के कुछ नेगेटिव प्रभाव भी मिल सकते हैं, लेकिन वह सिर्फ आपको सबक सिखाने के लिए ही होते हैं, ताकि उनसे सबक सीख जाओ और आप आगे अपनी लाइफ में उन्नति करो। इसलिए तो कहा जाता है कि पहले से ही अगर पता चल जाए कि इस साल हमें क्या करना चाहिए, ग्रहों के गोचर की स्थिति क्या बनी हुई है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, तो उस हिसाब से हम आगे कार्य कर सकते हैं। आपके कार्यों में तो वृद्धि होगी। कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। और 7th दृष्टि आपके
लगन पर पड़ रही है तो अब आपका दबदबा बना रहेगा, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा होगी। जो पीठ के पीछे पहले आपकी बुराई करते थे, आपकी बात नहीं मानते थे, अब आपकी वाणी में एक स्थायित्व आ जाएगा और जो भी आप किसी को बात कहोगे वह सारी बातें आपकी सुनेगा, आपके लोग सलाह लेंगे, आपकी वाणी में एक स्थायित्व आ जाएगा। जहाँ भी आप काम करते हो, व्यापार करते हो, वहाँ पर लोग आपको सुनना चाहेंगे। तो यहाँ पर 1 साल तक देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर के अच्छे योग बन रहे हैं। बस आपको सात्विक रहना है, शॉर्टकट से बचना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी का भी मन नहीं दुखाना है और पवित्रता के साथ आप आगे बढ़िए। आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आप हर काम बहुत ही जिम्मेदारी से करोगे, एक पॉजिटिविटी आपके लाइफ में अब आएगी और मांगलिक कार्यों में आप भाग लोगे। छोटी छोटी आपकी यात्राएं भी होगी और अगर आप ऑनलाइन काम करते हो तो उसमें भी आपको अब लाभ होगा। पराक्रम आपका बढ़ जाएगा। पहले आप डरे से रहते थे, कोई काम करने से आपको डर लगता था, लेकिन अब पराक्रम आपका बढ़ चढ़ कर आपका साथ देगा। जहाँ भी आपके कलीग हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ आपके अच्छा रिलेशन बनेगा। भाई बहन के साथ, बॉस के साथ और जहाँ आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, वहाँ के जो भी मेंबर हैं उनके साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और मीडिया क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हो, नेटवर्किंग सेक्टर से आप जुड़े हुए हो, तो यहाँ पर आपके काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, आपको जो आप काम कर रहे हो उसमें आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपको इसके और ज़्यादा अच्छे परिणाम मिले तो आप सात्विक बनकर रहिए। देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करिए। ओम गुरुवे नमः, जो कि बेहद सरल मंत्र है, इसका आप जाप कर सकते हैं। अपने फादर की आप रिस्पेक्ट करिए, बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करिए और विष्णु सहस्त्रनामा आप पढ़िए। अगर पढ़ नहीं सकते तो आप इसे सुन भी सकते हैं। धर्म कर्म के कार्य आप करते रहिए और अगर आप धार्मिक यात्राएं करते हैं, समय समय पर करते हैं, तो यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। और बाकी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। यह सिर्फ आप पर ही डिपेंड करता है कि आप इस स्थिति को कैसे लेते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपकी राशि के लॉर्ड मंगल देव है तो हनुमान जी की पूजा आराधना करनी भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। कमेंट बॉक्स में हनुमान जी के प्रति आभार जताना, जय जयकार करना मत भूलिए। धन्यवाद।